क्या आप जानते हैं कि हमारी कार का जो स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीड हमें कैसे दिखाता है? वो किसका उदाहरण है? तो वो है तात्क्षणिक चाल का उदाहरण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। आज हम समझेंगे तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का मतलब, वो भी उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं चाल और वेग की। तो चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, ये हम आज समझने वाले हैं। चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, एक समय अंतराल के अंदर या एक इकाई समय में जितनी भी दूरी तय करती है वस्तु, वो उसकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। ठीक है। और वेग क्या होता है? तो वेग होता है किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है। तो इसमें दूरी के साथ साथ क्या आता है? एक दिशा भी आ जाती है। समय, दिशा और दूरी, तीन चीजों से क्या बनता है? आपका वेग। या फिर हम जो बोल रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, इसी को विस्थापन भी कहा जाता है। ठीक है। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी। ठीक है। जहां समय के साथ दिशा भी आती है, वो आपका विस्थापन होता है। तो यहाँ पर आप विस्थापन विस्थापन का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। दो चीजें आपको क्लियर हुई। चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है? तो स्पीड होती है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है। अगर हम बाइक से कहीं पर जा रहे हैं, बाइक से हम कहीं पर जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं? हमारी स्पीड देखते हैं कि हमको 40 किलोमीटर जाना है और 1 घंटे में पहुंचना है। तो हमको कितनी हमारी स्पीड रखनी होगी ताकि इस डिस्टेंस को हम कवर कर पाए, वो हमारी क्या होती है? चाल होती है। उसी के साथ वेग क्या हो जाएगा? एक दिशा भी हमको फिक्स कर दे कि आपको इसी दिशा में 40 मिनट तक चलना है। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में। दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब देखते हैं कि चाल कैसी राशि है। तो चाल एक अदिश राशि है। ठीक है। क्योंकि चाल में दिशा नहीं होती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जबकि आपका वेग क्या होगा? वेग एक सदिश राशि होगी, क्योंकि हमने बात करी इसमें दिशा भी है, समय भी है। ठीक है। तो जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, वो सदिश क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए वेग सदिश होता है और चाल आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है। इतना आप समझ गए, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक चाल और वेग की। ठीक है। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है? जब हम बहुत छोटे समय अंतराल की बात करते हैं, जैसे किसी विशेष क्षण पर वस्तु की गति, तब हम उसे कहते हैं तात्क्षणिक चाल। ठीक है। मतलब अगर हम बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, तो उस टाइम की जो हमारी स्पीडोमीटर दिखाता है ना, इस तरह से हमारे कार के अंदर स्पीडोमीटर होता है। और जब भी हम जाते हैं तो वो हमारी स्पीड दिखाता है कि आप 50 की स्पीड से चल रहे हैं या आप 90 की स्पीड चल रहे हैं। तो वो कब की बताता है? उसी समय की। ठीक है। उसी समय की वो चाल बताता है। तो वो चाल कैसी कहलाती है? आपकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। उसी के साथ आप अगर किसी उसके साथ आप दिशा को भी मेजर करना चाहें कि हम किस दिशा में कितनी स्पीड से जा रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा तात्क्षणिक वेग। यह चाल या वेग का वह मान है जो किसी एक क्षण पर लिया गया होता है ना। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है? उसी क्षण का, किसी एक क्षण पर जब हम ले लेंगे तो उसका तात्क्षणिक चाल या वेग कहलाता है। इसके हम एग्जाम्पल देखें, तो मैंने जैसा आपको स्पीडोमीटर का दिया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी हमने लिया है। जब कोई कार चल रही होती है और आप स्पीडोमीटर देखते हैं, तो वो आपका कौन सा होता है? तात्क्षणिक चाल होती है। और वेग क्या होगा? आप यह जानना चाहें कि उस क्षण कार किस दिशा में जा रही है और कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। ठीक है। अब इसका हम गणितीय रूप दे देते हैं। तो तात्क्षणिक वेग की गणितीय परिभाषा भी होती है। ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग को गणितीय रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? जब समय का अंतराल डेल टी, मतलब बहुत छोटे समय की बात करते हैं, तो वहां पर हम इसको डेल से दर्शाते हैं या फिर हम डी के साथ भी इसको दर्शाते हैं। ये छोटे समय को, बहुत मतलब एक क्षण की बात करते हैं ना, वहां पर हम इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। जब समय अंतराल डेल टी बहुत छोटा हो जाए,
तब हम तात्क्षणिक वेग को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। मतलब एक क्षण के लिए बात कर रहे हैं, तो उस क्षण पर क्या होता है, जो आपका ये dx लिखा ना, ये क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन। और ये dt क्या हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा। तो विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। लेकिन एक क्षण का हम निकाल रहे हैं, हम तात्क्षणिक पूछ रहे हैं, तो इन दोनों के आगे मैंने क्या लिख दिया, d लिख दिया, मतलब स्मॉल टाइम। ठीक है, मतलब एक क्षण के लिए हमने निकाला है। यहाँ dx विस्थापन है और dt क्या है, समय का सूक्ष्म परिवर्तन है। सूक्ष्म का मतलब छोटा परिवर्तन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और लास्ट पॉइंट इसका अब हम देखते हैं, साधारण शब्दों में कहे तो औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती है आपकी कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब हमको इस डिस्टेंस को कवर करने में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं बाइक लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो बाइक लेकर यहाँ से यहाँ जाने में मुझे कितना टाइम लगा, मान लेते हैं हम 5 घंटे लग गए। और ये स्पीड कितनी हुई, तो 500 किलोमीटर की स्पीड मैंने क्या कर ली, कवर कर ली। ठीक है, 5 घंटे में 500 किलोमीटर की स्पीड। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या निकल आएगी, 100 किलोमीटर पर आवर निकलेगी। 100 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर चला, तब जाकर मैं क्या 500 किलोमीटर कवर कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरी क्या निकल के आती है, औसत चाल निकल आती है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी में से हम कुल समय को कुल समय से भाग देते हैं, तो आपकी एवरेज चाल निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है, किसी एक पल की चाल। मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक गया, तो मैं कोई सा भी एक पॉइंट ले लूँ, एक क्षण या एक सेकंड का, कि यहाँ पर मेरी स्पीड कितनी है, तो कहीं जगह मेरी स्पीड 70 की होगी, कहीं पर 100 की होगी, कहीं 120 की होगी, 150 की होगी। इस तरीके से हम स्पीड को अलग अलग जगह पर मेजर करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब तात्क्षणिक चाल बराबर क्या होता है, तो तात्क्षणिक वेग का परिणाम। दोनों बराबर क्यों हो जाएंगे, अगर दिशा की बात नहीं करें हम, सिर्फ वेग और चाल में किसका डिफरेंस होता है, दिशा का, डायरेक्शन का। अगर दिशा की बात नहीं करें तो दोनों एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि तात्क्षणिक चाल और वेग का क्या मतलब होता है। अब आपको एक छोटा सा सवाल मैं दे रहा हूं, अगर हम मान लें, अगर किसी वस्तु की चाल लगातार बदल रही है, हम मान लें कि किसी वस्तु की चाल लगातार बदल रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, चाल में लगातार डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी तात्क्षणिक चाल और औसत चाल बराबर होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, तात्क्षणिक जो चाल होगी, तात्क्षणिक चाल और औसत चाल, औसत चाल बराबर होंगे या नहीं होंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमको इतनी सारी चीजें समझनी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।